हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। यार हमारा जो आखिरी सेशन था, लास्ट वाला सेशन, आई एम अज्यूमिंग आपने उसमें जो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई होगी आपने प्रैक्टिस किया होगा। गाइस लास्ट सेशन में भी बोला था जो एवरेज ड्यू डेट का लेक्चर नंबर 1 था, मैंने आपको कहा था ये रैपिड रिवीजन है। जब मैं रैपिड रिवीजन कहता हूं इसका मतलब आपने ये चीज पहले पढ़ रखी होगी, ये अजम्पशन होता है मेरा। तो अगर आपने ये पहले पढ़ नहीं रखा है तो मैं एक बार पहले आपको कहूंगा कि आप पहले इसको गो थ्रू कर लीजिए। रैपिड रिवीजन मोस्ट ऑफ द उन बच्चों के लिए जिनको मैंने पढ़ाया बट थोड़ा टाइम हो गया पढ़ाया हुआ, अब वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी से मैं उनको जिस्ट दे दूं। हो सकता है आपने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की हो और आप अभी रैपिड रिवीजन वाले बैच में हो, तो आप दोनों ही केसेस में अजम्पशन रहता है आपने एक ना एक बार देख रखा है। हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो, छोटे मोटे डाउट्स हो, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू आपकी वो सारी की सारी चीजें क्लियर करेगा। बट अगेन द बेसिक अजम्पशन इज आपने ये चैप्टर देख रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमने कल वाला जो हमारा सेशन था, मैंने आपको बताया था कि मैंने इस पूरे चैप्टर को 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बाइफरकेट किया है और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 1, 2, 3 and 4 वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट 4 टाइप्स। आज का हमारा जो सेशन है वो वाले सेशन में हमें सिर्फ 5th, 6th एंड 7th वाला पार्ट हमें करना है। तो लेट्स बिगिन विद द 5th टाइप। ये 5th टाइप क्या कहता है? 5th टाइप कहता है गाइस, रिबेट अमाउंट गिवन इन द परचेज और सेल फ्रॉम द सेम पार्टीज। मतलब अभी तक आपने जितने भी ट्रांजैक्शन देखे थे मेनली वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। जैसे याद करो मैंने आपको लॉजिक बताया था, तो यहां पे देखिए ना, ये लाला is selling goods to Gafur Bhai, so it's a one-sided transaction. Every time Lala ji is selling goods to Gafur Bhai. But यहाँ पे what we are discussing as of now, what we are discussing when you purchase and you sell it to the same party. Sir, how this is possible? मैंने कहा this is possible. When you go to any retailer shop now, sometimes what happen? If a particular product is not there with one of the retailer, अगर कोई सामान एक रिटेलर के पास नहीं है तो वो दूसरे रिटेलर से खरीद लेता है और वो आगे कस्टमर को बेचता है। सेम वे कभी कभी उस दुकानदार के पास भी सामान नहीं होता तो वो दुकानदार क्या करता है, हमसे वो सामान खरीद लेता है। तो क्या हो गया, हमने पहले माल खरीदा और हमने माल सेल भी किया। तो कहने का मतलब है ये टाइप कब एप्लीकेबल होता है, जब हम परचेज या सेल कर रहे हैं सेम पार्टीज से, ठीक है। तो अब मैंने कहा अगेन थियोरेटिकल एस्पेक्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पिक करते हैं। लो लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 10 को आराम से देखिए, आराम से अपन साथ साथ में दोनों विजुअलाइज करेंगे क्वेश्चन को, आराम से अजम्पशन लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन में एक एक चीज का लॉजिक समझेंगे, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग। मतलब मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड के बीच में ये म्यूचुअल डीलिंग्स थी एंड दे डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑन द एवरेज डेट। कब दे वांट टू सेटल? दे वांट टू सेटल ऑन द एवरेज डेट, मींस दे वांट टू कम अप टू अ डेट जहां पे वो बैलेंस सेटल कर दे। अब गाइस देखिए कुछ चीजें आपको व्हेन आई एम स्टार्टिंग अप विद द क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, सो परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, आप देख रहे हैं यहां पे मिस्टर ग्रीन परचेज कर रहे हैं, तो कैन आई से दिस अमाउंट इज पेएबल बाय मिस्टर ग्रीन? कैन आई से दिस अमाउंट इज पेएबल बाय मिस्टर ग्रीन? ये अमाउंट पे करने का है किसको? मिस्टर ग्रीन को। एंड हाउ मच इट इज? 6,000, 8,000, 10,000। कैन आई से दिस इज 10,800? सो दिस अमाउंट इज पेएबल बाय green because green has made the purchase from red. So if you are purchasing something from the other party, obviously you need to pay to the other party. Am I making sense? Okay, chaliye now the next part, sales by green to red. So this is the amount of goods sold to red. So can I say this is the amount which is receivable? This is the amount which is receivable by green. मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं। तो 6 plus 2 is 8, 8 plus 9, so it is 9,500. It is how much? 9,500. So can I say that amount which is payable by green is 10,800, whereas the amount receivable by green is 9,500. Can I say that 1,300 is the amount which is net payable by green? Am I making sense? So when I'm talking about the average date here, what I mean to say? I mean to say the balance that is 1,300.
After settling up the amount, after doing the set off, the 1300 is the amount which is payable by Mr. Green to Mr. Red. So we want to calculate this date. Okay, this 1300 should be paid on which date, so there is no loss to the either party. Am I making sense? Clarity is there? Okay. So let's begin. So मैंने कहा again we have the same method. आप लोग we will do it separately for purchases by Green and sales by Green. तो आप क्या करें, पहले जो पैसा आपको देना है, Green को जो पैसा देना है उसका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जैसे अभी तक निकालते हुए आए. तो अगेन लेट्स टेक द बेस डेट. तो हमने यहाँ पे बेस डेट ली. व्हाट इज द बेस डेट वी हैव टेकन? 6 जैन. तो यहाँ पे बेस डेट हमने ली एंड बेस डेट आ गई हमारी 6 जैन. अब पहला 6 जैन से 6 जैन कितना दूर है? 0. उसके बाद 2 फेब. तो 6 जनवरी से 6 जनवरी से जून नहीं 6 जनवरी से कितना दूर है 2 फेब? तो कैन आई से दैट जनवरी के 25 डेज प्लस फरवरी के 2 डेज, तो टोटल कम्स टू 27 डेज. हाउ फार इज मार्च? सो मार्च इज हाउ फार इज मार्च? मैंने कहा लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट. कैन आई से दैट जैन इज 25 डेज, फरवरी इज 29 days. Sir, from where 29 days you have taken? See, here it is 2016. 2016 is divisible by 4. When 2016 is divisible by 4, this becomes the leap year. Whenever there is the leap year, it means February will not have 28 days. February will have 29 days. Am I making sense? So after that, how far is March? Is 31. So can I say that it comes to 85 here? It comes to 85. Please calculate the product for me. Full screen दे दिया आपको. Let's multiply guys. पहला वाला तो you will get how much? You will get 0. Second वाला you will get how much? Just multiply 2800 multiplied by 27. You get 75,600. Let's talk about 85 multiplied by 2000. It comes to 1,70,000. It comes to how much? 1,70,000. So what is the total guys? 1,70,000 plus 75,600. It comes to 2,45,600. So guys, सबका मैच हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हुआ. चलिए, अब मैंने कहा ये तो वो वाला पार्ट था जब ग्रीन ने माल खरीदा, ग्रीन ने परचेज किया. नाउ लेट्स गो ऑन टू द सेकंड पार्ट इज सेल्स बाय ग्रीन. ग्रीन ने माल बेचा. जब ग्रीन ने माल बेचा मतलब ये पैसा उसको रिसीवेबल है. अब अगेन देयर माइट बी अ क्वेरी इन योर ब्रेन दैट सर यहाँ पे बेस डेट क्या लेंगे. अब देखो यहाँ पे बेस डेट आपको वही लेनी है जो आपने ऊपर ली है. ऊपर आपने बेस डेट क्या लिया? 6 जैन. वैसे तो लकीली इसमें भी पहला ट्रांजैक्शन 6 जैन है, बट हमेशा याद रखना जो बेस डेट होगी यहाँ पे वो वही होगी जो आपने ऊपर वाले में लिया है. क्लियर है? चलिए, सो 6 जैन से 6 जैन 0. 6 जैन से 9 जैन 3 डेज. 6 जैन से 20 जनवरी कितना हो गया गाइस? 20th ऑफ जनवरी. कैन आई से दैट 14 डेज. क्लियर कट है बेटा फंडा? फटाफट मल्टीप्लाई करें. यू विल गेट 7,200. You will get how much? 45 into 14 into 5. You will get 77,000. So it comes to 14,200. Please check guys. Please check. So guys, चेक किया, दिमाग में सेट है. तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें वही करना है. हम जैसे नॉर्मली अभी तक एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चंस में प्रोडक्ट निकालते हुए आए थे, वैसे हम परचेजेस का और सेल्स का अलग अलग प्रोडक्ट निकाल देंगे. आफ्टर दैट देयर इज अ बिट चेंज इन द फॉर्मूला. क्या है? देयर इज अ बिट ऑफ चेंज इन द फॉर्मूला में जहां हम सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट लिया करते थे, अब यहां पे एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट divided by excess of the amount है. So let's try to calculate what is the base date that you've taken. You've taken 6th of January. Now what is the excess of product? So let's try to understand excess of the product. So what is the product ka total in purchases? It's 245,600 minus what is the product ka total at the time of sales? It is 14,200. So I hope you understand the formula. Excess of product कितना ज्यादा है? So 245,600 minus 14,200 divided by excess of the amount. So what is the amount? 10,800 minus 9,500 Am I making sense? फटाफट देखिए.
फटाफट देखिए गाइस, यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक दिमाग में सेट होना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए बिल्कुल आसान है। अब आप देखिए यहां पे कितना आता है, कितने डेज आते हैं यहां पे। ओके, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। सो व्हाट इज 245 600 माइनस 14,200। कैलसी पे हाथ चलना चाहिए गाइस। आप अगर सोच रहे हो सिर्फ मैं कैलकुलेट करूंगा और आप देखोगे तो पूरा का पूरा रैपिड जीवन मतलब ऐसे ही पानी में चले जाएगा। सो 10,800 माइनस 9,500 इट कम्स टू 1,300। सो अब आप इसको कैलकुलेट करें, जो भी आएगा वो डेज में आएगा। 6 जन है। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट 6 Jan plus number of days. How many number of days? 231,400 divided by 1,300. It comes to 178 days. It comes to 178 days. It comes to 178 days. Can you add the 178 days? Can you add the 178 days? I hope you can add, you can calculate. I am giving you 20 seconds. आप calculate करो, I'll give you the answer. 20 seconds guys. Very, very quickly. हाँ? Okay, last 10. ओके कैलकुलेट किया होगा गाइज आपने। तो गाइज यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे 178 डेज, यू विल गेट 2nd of July. You will get what? Which date? 2nd of July. So it means green has to pay 1,300 on 2nd of July. Green will pay 1,300 ऑन 2nd of July. तो आपने अब ऐसा कौन सा क्वेश्चन देखा जहां पे परचेज भी है, सेल है, सेम पार्टीज के बीच में? तो अभी तक हम जितने क्वेश्चन करके आए थे वो सारे थे जिसमें आप क्या कर रहे हो, या तो परचेज कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो, मतलब वन साइडेड ट्रांजेक्शन थे। ये पहला ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें दोनों तरफ है, आप परचेज भी कर रहे हो, आप सेल भी कर रहे हो। तो उस केस में कैसे आप एवरेज ड्यू डेट निकालोगे, ये हमने अभी इस क्वेश्चन में कवर अप किया गाइस। अब अगला मेथड कहता है जब आप किसी को उधार देते हो और पैसा जो है वो इक्वल अमाउंट में पेबल है। लेट्स से इट इज रीपेबल इन इक्वल अमाउंट, सो व्हाट यू गोना डू, जब वो पैसा आपको रीपेबल होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो उस पे आप एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालोगे और फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये हम लोग यहां पे देखेंगे। क्लियर है गाइस? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन जहां हम ये 6th वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिखा देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। आपको क्वेश्चन नंबर 12 में रीड करवा देता हूं। ये रहा फुल स्क्रीन आपके सामने। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। रुपीज 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स. So Das Brothers has given rupees 10,000 to whom? Kumar and Sons. To whom he has given? Kumar and Sons. On which date? 1st of January 2011. Repayable in 5 annual installments commencing on 1st of January 2012. And when the repayment gonna start? 1st of January 2012. Find the average due date and calculate interest at 5% per annum which Das Brothers will recover from Kumar and Sons. Okay, we have to calculate what? We have to calculate average due date, and on the basis or through that average due date we also have to calculate the interest. So first of all we need to understand the uses of this. When we talk about we are using average due date, so normally आप इसका interest निकाल सकते थे. There is other way also कि you could have individually calculated, but again our purpose of the chapter is we should find a way कि हमारे को एक calculation एक date आ जाए और फिर डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल जाए, इंडिविजुअल अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट ना निकालना पड़े। तो पहले लॉजिक समझते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं जब बच्चा पढ़ता है तो वो उसका प्रैक्टिकल यूजेस नहीं समझता, वो ये नहीं समझ पाता कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस क्या है। जब तक आप यूजेस नहीं समझोगे अकाउंट्स आपको समझ में नहीं आएगी। और गाइस ट्रस्ट मी, यहां कोई डेबिट नहीं है, यहां कोई क्रेडिट नहीं है। दिस चैप्टर इज मोर अबाउट कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स का यूज आप कॉमर्शियली कैसे करते हो ताकि आपका टाइम सेव हो। क्लियर है बेटा फ्रेंड? चलिए, क्लियर है बेटा फंडा? चलिए, तो मैंने कहा यहां पे सबसे पहले हम लेते हैं दास ब्रदर्स। आई विल राइट हियर द नेम ऑफ द गाय हु हैज गिवन द मनी। तो जिस आदमी ने पैसा दिया पहले उसका नाम लिखता हूं। किसको पैसा दिया? कुमार एंड सन्स। तो आई हैव रिटन हियर व्हाट? कुमार एंड सन्स। सो आई हैव रिटन कुमार एंड सन्स। तो मैंने यहां पे दास ब्रदर्स लिखा, यहां पे मैंने कुमार एंड सन्स लिखा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे 1st of January 2011 को पैसा दिया गया। हाउ मच पैसा दिया गया? 10,000 bucks, 10,000 रुपए दिए गए। ठीक है, 10,000 रुपीज दिया गया। सर ये क्या है चक्कर? मैंने कहा अभी समझाते हैं आपको, अभी 2 मिनट में यू विल अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट यार, एवरी बिट ऑफ इट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा मिस्टर कुमार है, ही इज रीपेइंग द मनी, सो ही इज रीपेइंग ऑन 1st of January।
2012. He is repaying on 1st of January 2013. अरे क्वेश्चन इज सेइंग ना, he is paying annually. He is paying annually and he start repaying from which date? 1st of January 2012. सो अगर ये बंदा 1 जनवरी 2012 से पैसा देना स्टार्ट करता है तो ऑटोमेटिकली 2012 के बाद 4 इंस्टॉलमेंट और लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कहता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. हाउ मेनी इक्वल इंस्टॉलमेंट? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. तो हमने कहा यहां पे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 5 बराबर की इंस्टॉलमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो अब आप मुझे बताइए 10,000 को अगर आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आएगा गाइज? इट विल कम टू 2000. इट विल कम टू 2000. सो मैंने कहा यहां पे हमने लिखा 2000, यहां पे हमने लिखा 2000. सो कैन आई से दैट इन पांचों के पांचों का टोटल करूंगा तो मैं 10,000 आएगा. बट अगेन इफ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, this guy is only, this amount is only the principal amount. This amount is only the principal amount. But obviously if Mr. Das has given money on 1st April 2011 and he is collecting money year by year, so he is losing something in the sort of interest. So obviously Das brothers will charge interest. Let's try to understand how much interest they are charging. They are charging 5%. They are charging how much? 5%. Now let's try to understand यहाँ पे average due date का यूज क्या है. देखिए नॉर्मली आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो आप कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं? आप कहते हैं ये 10,000 रुपीज हमने पेमेंट किया किसको? कुमार ब्रदर्स को. तो कुमार ब्रदर्स ने 2012 तक हमें कुछ नहीं गिवन दिया, कुछ नहीं पैसा दिया. इसका मतलब हम 1 साल के लिए पूरा इंटरेस्ट लेंगे. फिर हम नेक्स्ट ईयर कहेंगे उन्होंने 2000 दे दिया, अभी भी कितना ड्यू है? 8000. फिर हम अगले साल 8000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे. फिर हम कहेंगे 2000 पे हो गया, रिमेनिंग हाउ मच? 6000. फिर हम कहेंगे 6000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे. तो कैन यू सी दैट हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट on after every year individually. तो अब हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग लगाना है. तो कैसे दिमाग लगाएंगे? मैंने कहा यार आप सबसे पहले क्या करो, ये फॉर्मूला देखिए. ये एक फॉर्मूला है जो आपको सबसे पहले एक एवरेज ड्यू डेट देगा. क्या देगा? एवरेज ड्यू डेट. तो सबसे पहले हम एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, फिर हम ऊपर जो प्रॉब्लम थी इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाली वो कैसे हम दूर करेंगे वो देखते हैं. तो सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला, जब भी ऐसा एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात हो तब क्या करना है? डेट ऑफ लैंडिंग, किस दिन उधार दिया, कौन से दिन उधार दिया गाइस? 1st of January 2011 को उधार दिया. अब उसके बाद सम ऑफ, ऊपर क्या लिखा है गाइस? ऊपर क्या लिखा है? सम ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ डेज या फिर मंथ या ईयर फ्रॉम द लैंडिंग डेट. क्या है? सम ऑफ नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स फ्रॉम द लैंडिंग डेट. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Now what you have to calculate, see फॉर्मूला जब गिवन होता है तो आपको ये समझना होता है कि ये जो फॉर्मूले में लिखा हुआ है ये फिगर्स कैसे डिराइव किए जाएंगे. सो आई एम टीचिंग यू दैट पार्ट नाउ. सो यहां पे आपको ये बताना है सबसे पहले, ये जो फर्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, कब पे हो रहा है? 1 जनवरी 2012. तो यहां पे ये बोल रहा है कि आप सबसे पहले निकालो कि ये जो इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट पे हो रही है वो आपकी लैंडिंग डेट से कितना दूर है. अब कितना दूर मतलब कितने दिन दूर है, या कितने मंथ्स, या कितने ईयर. अब सवाल दिमाग में ये आ सकता है सर हम डेज में निकालें, मंथ में निकालें कि ईयर. मैंने कहा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. यहां पे क्वेश्चन में बोला है एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब आप किस में निकालोगे? ईयर में. यहां पे होता 5 मंथली इंस्टॉलमेंट तो आप मंथ्स में निकालते हैं. यहां पे डेज होता तो भाई डेज में निकालते हैं. एम आई मेकिंग सेंस? चलिए, तो मैंने कहा सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. आपको नेक्स्ट 2 मिनट्स में क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा. मैंने कहा 1 जनवरी 2012 आने में कितना टाइम लगेगा? 1 ईयर लगेगा. कितना लगेगा? 1 ईयर. सेकेंड इंस्टॉलमेंट अगर अपन को पे करना है तो लैंडिंग डेट से कितने बाद में पे हो रहा है? मैंने कहा इट इज बीइंग पेड आफ्टर 2 ईयर्स. थर्ड इंस्टॉलमेंट कब हो रहा है? 3 ईयर्स. फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब हो रहा है? ऑब्वियसली 4 ईयर्स. 1, 2, 3, 4 और लास्ट वाली कब हो रही है? ये हो रही है 5 ईयर के बाद. स्टोरी समझ में आ रही है आपको? स्टोरी समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो रहा है, हर इंस्टॉलमेंट मेरी लैंडिंग डेट से कितने बाद में पेमेंट हो रहा है. ठीक है, अब आप देखिए इसके आगे. अब मुझे इसका सम निकालना है, तो मेरे को सम निकालना है. तो पहले वाला 1 ईयर के बाद हो रहा है, दूसरा वाला 2 ईयर के बाद, तीसरा वाला 3 ईयर्स बाद, चौथा वाला 4 ईयर्स बाद, फिफ्थ वाला 5th ईयर बाद. You have to divide it by the number of installment. Number of installment is how much guys? Number of installment कितनी हो गई? 5.
How many installments are there? 5 installments are there. How much we have to pay? We have to pay annually 2000. Now ये आगे आएगा ईयर, क्योंकि ये सारे के सारे सम किस में? ईयर में। तो आप देखिए 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 प्लस 1 जनवरी 2011 प्लस what you have to do? What you have to do? टोटल करना है। 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 2 14 plus 15. So 15 divided by 5. 15 divided by 5. So now 15 divided by 5. It will fetch you how much? It will fetch you 3 years. So यहाँ पे आए, हमने लिखा हमारी एवरेज ड्यू डेट आएगी 1 जनवरी 2011 प्लस 3 years. तो इतने तो आप सुपर इंटेलिजेंट हो, आपका आंसर क्या आ गया? 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014। सर ये किस चीज की एवरेज डेट है? मैंने कहा यार ये एवरेज डेट है ना, यहाँ पे मैं ड्यू डेट हटा के, अगर मैं चैप्टर का नाम हटा के मैं यहाँ पे लिख दूं एवरेज डेट ना, तो दिस इज बेटर आंसर। हाउ? आई विल एक्सप्लेन यू। सो नाउ व्हाट इज द इशू? Issue is Das Brothers is paying on, or the company or the firm is paying on 1 January 2011. Whereas the other party, Kumar and Sons, they are not paying on one date. तो अब हमें अलग अलग डेट है, इसलिए अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा है। तो हमने ये जितनी भी डेट्स को इनका पेमेंट हुआ ना, हमने एक एवरेज डेट निकाल ली, एंड दैट एवरेज डेट कम्स टू 2014, 1 जनवरी 2014। अब आपको ये याद रखने का जरूरत नहीं है कि कुमार ने 12 में पे किया, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज ईयर्स। नाउ यू हैव कम टू, आफ्टर द कैलकुलेशन, you have come to a particular date that the average date of all the payment comes to 1 January 2014. इसका मतलब आप ये assumption ले सकते हो कि ये जो कुमार एंड सन्स ने पेमेंट किया 10,000, ये पेमेंट किया 1 Jan 2014। कब पेमेंट किया? 1 Jan 2014। Now what I'm trying to say, कहां गया मेरा कैलकुलेशन? ये रहा। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब मैं यहां पे इंटरेस्ट निकालूंगा, तो मैं यहां पे इंटरेस्ट कितना निकालूंगा? मैंने कहा देखो सीधा सा फंडा है। सी, मिस्टर दास हैज गिवन मनी ऑन 1 Jan 2011, whereas the repayment date comes to 1 Jan 2014. Again I am saying इंडिविजुअल डेट खत्म हो गई है। थ्रू फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेटेड अ सिंगल डेट, के सारा पेमेंट आप मान सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद कि 10,000 ना अलग अलग डेट को नहीं है। अगर आप बोलोगे कि 1 Jan 2014 को पेमेंट हुआ है, तो आप अलग अलग आंसर निकालोगे इंटरेस्ट का, तो भी सेम आएगा। तो मैंने कहा 1 Jan 2014 को वापस पेमेंट किया। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, दास ब्रदर्स क्या कहेंगे कि भैया हम आपको पैसा दे रहे हैं, और हमने कहा था आपको जो भी हम आपको पैसा देंगे हम 5% उस पर इंटरेस्ट लेंगे। हमने आपको पेमेंट किया था 2011, आप हमें पेमेंट कर रहे हो 2014, इसका मतलब हम आपसे 3 years का इंटरेस्ट लेंगे। Am I making sense? जहां कितना इंटरेस्ट मिस्टर दास लेते वो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करते, वहीं हमने एक डेट निकाल दी कि जितना भी पेमेंट हुआ है उसकी एक डेट ले लेते हैं। वो ऐसी डेट है जिस पे आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। आप इंडिविजुअली निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ये डेट भी एवरेज डेट है, अपन ये मान लेंगे कि इस तारीख को ही 10,000 का पेमेंट हुआ है। क्लियर है? चलिए, तो कितना हो गया? 2 0 से 2 0 गए, सो इट कम्स टू आई थिंक 1500। सो मिस्टर दास विल चार्ज $1,500। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। देखो हर एक सिस्टम का अगर प्रैक्टिकल यूज नहीं है ना, अगर एक सिस्टम का प्रैक्टिकल यूज नहीं है, फिजिकल कॉमर्शियल लाइफ में हम उसका यूज नहीं कर सकते, तो व्हाई वी नीड टू लर्न दैट इन बिजनेस यार। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए, तो मैंने कहा अब हम कौन से टाइप पे पहुंच चुके हैं। सो गाइस वी हैव रीच्ड ऑन टू द लास्ट टाइप यार। हमने ये वाला टाइप खत्म कर दिया। कौन सा? 5th and 6th वी हैव फिनिश्ड टुडे। द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस इज नथिंग समथिंग न्यू टू यू। यू ऑलरेडी डन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन योर क्लास 12th। तो अगर आपने क्लास 12th में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आप इंटरेस्ट कैसे निकालते हो। नहीं भी पता है, क्लास 12th याद नहीं है, क्लास 12th में इतना अपन होशियार नहीं थे, कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन बता देते हैं। नॉर्मली अपन क्या करते हैं? नॉर्मली अपन ये करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो प्रोबेबली आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। ओके, so now what the question says, A and B are two partners. We are not concerned with B here. I only want to show you the type, so I will take up only one example, that is with respect to A. So A का जो ड्राइंग्स है वो ये आपको दे रखा है, ये A का ड्राइंग्स है, ठीक है, ये A का ड्राइंग्स है। तो
तो मैं आपको इसको दोनों मेथड से निकाल के दिखाता हूं। एक तो ऑर्डिनरी मेथड जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हो, सर हमने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था, आप जानते नहीं हो क्या हमें, या हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से स्विच करके आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन आपको बिल्कुल जीरो से बताएंगे, आपको आ जाएगा अभी। देखिए सो यहां पे क्या है, सबसे पहले आपके पास वही डेट ऑफ ड्राइंग ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में है, मैंने सिर्फ यहां पे पेस्ट करी है। यहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, मैंने सिर्फ यहां पे पेस्ट करी है। अब नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स मींस आपने अगर 1 जुलाई को विड्रॉल किया, लेट्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपने 1 जुलाई को विड्रॉल किया, आप कौन हो, पार्टनर, आप कौन हो, ए, पार्टनर। Now, how many months are remaining? How many months are remaining that the year will complete? So, how many months are remaining? So, probably from July, if we say, question says 31st March is the closing date. So, 9 months still there. So, we withdrawn today, we have withdrawn on 1st of July. So, there is, for next 9 months, we will be utilizing the money of the firm this year. So, what firm will say that, you are utilizing our money. When you are utilizing our money, you have to pay interest. So for 9 months, we will pay interest. Okay. So 30th of September, 6 months. 1st of November, December means 5 months. Okay. 28th of Feb means 1 month. So we have to calculate the product. So this is different from average due date. So 500 into 9, it is 4500. 8 into 6 is 4800. 1000 into 5 is 5000. 1 into 4 is 400. Am I making sense? चलिए let's calculate. Let's do the total. 4 4 8 8 5 13 14 300 14 700 I suppose. एक बार चेक कर लीजिए फटाफट. Do not have a second thought. So guys, calculation check कर लिया आपने. It's clear to you. Now in this case, how we need to calculate the interest? It's very simple. Now we already have the product. So how to calculate the interest? It's total of the product. So how we used to calculate in class 12? Total of the product. Total of the product multiplied by total of the product multiplied by rate of interest multiplied by 1 by 12. Sir, why you are not writing number of months here? Because I have already multiplied here. So when I have already multiplied the amount with the months, I will not do it again. Okay, so therefore I am writing 1. Otherwise, in normal interest formula, we write here number of months or number of days. So what is the total of product? It is 14,700. What is the rate? Rate is the rate given to us. Yes, 6%. 6% multiplied by 1 by 12. So let's try to calculate. So 20 से 20 गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. So it comes to 73.5. So how much interest is coming? 73.5. So normally क्लास 12th वाला मेथड अगर अपन यूज करें तो हमारा आंसर 73.5 आता है. क्लैरिटी है गाइस यहां तक? अब आ जाइए एवरेज ड्यू डेट को कैसे यूज करना है. मैंने कहा अगेन डेट गिवन है हमारे पास, अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है. अब यहां पे वही खेल चालू हो जाएगा बेस डेट वाला. सो लेट्स प्ले दैट गेम अगेन. बेस डेट, क्या बेस डेट ले हम यहां पे? सो 1st जुलाई गोना बी द बेस डेट. What is gonna be the what gonna be our base date? 1st of July. 1st of July हमारा बेस डेट है. तो 1st जुलाई अगर हमारा बेस डेट है तो पहले वाले में 0 आ गया. गाइज आई एम टेकिंग नंबर ऑफ मंथ्स. अभी तक जो अपन कर रहे थे वहां नंबर ऑफ डेज ले रहे थे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स ले लेते हैं क्योंकि सारी की सारी चीजें मंथ में प्रॉपर्ली हो जाएगा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा अपने को. चलिए गाइज लेट्स बिगिन. ओके लेट्स बिगिन. सो इन फर्स्ट इट इज द प्रोडक्ट विल ऑल्सो कम 0. अगेन 1st जुलाई से 30th ऑफ सितंबर आने में कितना टाइम लगेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो कैन आई से 3 months. सो 8 into 3 is 2400. कैलकुलेशन भी साथ साथ कर देते हैं. अब अगेन हाउ मच टाइम it will take? Let's from जुलाई टू रीच नवंबर. सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 1st है तो लेट्स से 4 months हो गया. सो 4 into 1 is 4000. 28th फेब आने में कितना टाइम है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, October, November, December, Jan, Feb. So 8 months. So 8 4s are 32. 8 4s are 32. So how much this gonna come to? How much this gonna come to? So it is 24, 4000. So it is 6400, 9000. So can I say it is 9600? Can I say it is 9600? Obviously 9600 है. चलिए अब नॉर्मली हम अगर एक एवरेज ड्यू डेट निकालें, क्या बोला आपने? अगर अपन नॉर्मली एक एवरेज ड्यू डेट निकालें कि ये जो ड्राइंग्स अलग अलग डेट को हो रही है तो एक एवरेज डेट अगर मुझे निकालनी हो, मैंने कहा बेस डेट आई हैव टेकन 1st of July. बेस डेट आई हैव टेकन 1st of July.
After that, again, the sum of the product divided by total of the amount, that comes to 2700. Let's multiply. So it divides, 9600 divided by 2700. It comes to 3.55 something. 3.55 something. Ab again, the major part is why I have taken it in months, बिकॉज अभी तक आप डेज करते हुए आए थे, तो याद है यहाँ पे जो भी आंसर आता था 4, 5, 178, तो आप बेस डेट में वो ऐड कर दिया करते थे. सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा दिस इज कमिंग इनटू मंथ्स. किस में आ रहा है? मंथ्स. तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज में. आपको ये जो 3.55555 आया ना, ये मंथ्स में आया है. सो जब ये मंथ्स में आया, आप डेज में कन्वर्ट करेंगे और आप इसमें ऐड करेंगे. ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम, फटाफट डू इट. 20 सेकेंड आई एम गिविंग इट टू यू. हाउ मच? 20 सेकेंड्स. आप कैलकुलेट करो, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा. इसमें मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा, दिमाग आपको लगाना है. कोई भी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, दिमाग आप लगाओगे. इसमें क्या डेट आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, यू गोना डू इट. ओके, लास्ट 10 seconds. Last 10 seconds. Okay, I am doing it for you. So it is 17th of October. It is 17th of October. दिमाग आप लगाइएगा. अगर गलत आ रहा था, हाँ, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा इधर उधर आ सकता है, बट यस, अगर आप एग्जैक्ट करेंगे 17th of October डेट आएगी. नाउ लेट्स ट्राई टू डू इट. सर ये 17th of October आई, अभी तो इंटरेस्ट आया ही नहीं. मैंने कहा देखो, इंटरेस्ट अभी निकालते हैं. सी, यहां पे रिपेमेंट हुआ ही नहीं. रिपेमेंट हुआ नहीं मींस इंटरेस्ट कब तक का लगेगा? दिस ईयर गोना एंड ऑन 31st of March. इट मींस आपने ये जो अमाउंट विड्रॉ किया, लेट्स से 2700, आपने साल भर तक रिटर्न ही नहीं किया, मतलब पूरे साल रिटर्न ही नहीं किया. तो आपकी अगर एवरेज ड्यू डेट आई, मतलब आपने ये जो विड्रॉल किया, ये 17th को किया एवरेज ऑन. अगर आप 17th अक्टूबर को 2700 रुपीज दे देते, 27 ही है ना, आप 2700 रुपीज दे देते ना, तो फर्म, मतलब ऑब्वियसली ये मतलब एवरेज डेट है, उसी दिन वापस रिटर्न हो जाता, तो आपका ना तो कोई इंटरेस्ट आपको देना पड़ता, ना कोई और चीज होती. बट आपने नहीं दिया पेमेंट. इसका मतलब आपने ये पैसा एंजॉय किया कब तक? 17th अक्टूबर से लेके 31st मार्च. तो एक बार अक्टूबर में बताइए कितने डेज होते हैं? 14 डेज आ गए, मतलब 17 से 31. नवंबर में कितने? 30 डेज. दिसंबर में 31. जैन में 31. ईयर कौन सा है? ईयर का हमेशा ध्यान रखिएगा. दिस इज नेक्स्ट ईयर इज 15, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 28 प्लस 31, सो इट इज कमिंग 165. हाउ मच इट इज कमिंग? 165. तो यहाँ पे लिखा 165 डिवाइडेड बाई 365. अब आप इसको कैलकुलेट करो, तो करते हैं अपन साथ साथ. 2700 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 165 डिवाइडेड बाई 365. इट कम्स टू 73.23. यार कुछ ऐसा आता है आरस में. तो अगर अपन ने ऑर्डिनरी मेथड से निकालते एक एक करके, तो 73.5 आता. यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं तो 73.23 आ रहा है. तो चलेगा यार, 20-30 पैसे का तो राउंड ऑफ में ही फर्क आ गया. वो 0.55 आया, और ऐसी सारी चीजें बहुत करके. तो ये आंसर आप देखो, चाहे आप एवरेज ड्यू डेट से करो, चाहे आप इससे करो, आपका आंसर हमेशा मैच होगा. तो अगेन गाइस, तो आप देखिए, हमने एवरेज ड्यू डेट जो हमने 7 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा था, हमने कहा था एवरेज ड्यू डेट में 7 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. देयर कैन बी 7 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम, बट यस, इनमें और भी वैरायटीज हैं. दिस इज रैपिड रिवीजन, मतलब ये 7 टाइप्स तो यही है, इससे आगे कुछ नहीं है. बट यस, क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज या कुछ हो सकता है. गाइज, ये जो प्रैक्टिस शीट है, ये आप, आई होप आपने पूरी की पूरी सॉल्व कर ली होगी. जो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं एप्लीकेशन पे, बेटा मैंने ये पूरी शीट आपसे एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है. सारे के सारे आपको नोट्स लिखवाए हैं. बेटा जो बच्चे अभी रैपिड रिवीजन देख रहे हैं, बेटा आप लोगों ने ये शीट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है. आप वहां से आपने ये सॉल्व कर ली होगी, और उसके बाद मैंने आपसे इनके आंसर्स भी शेयर किए हैं. तो आई एम अज्यूमिंग 100% जो भी बच्चा अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहा है, उसने वो प्रोसीजर फॉलो किया है. आपने वो प्रोसीजर तोड़ा ना, तो अल्टीमेटली बेनिफिट भी हट जाएगा. मतलब जिस बेनिफिट के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं इतनी, आप भी मेहनत कर रहे हो इतनी, वो पूरा का पूरा बेनिफिट क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. सो गाइस, इसी के साथ लेट्स रैप अप दिस सेशन. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन. आ रहा सुनने, और आपका भी मार्क्स में मुझे डिफरेंस दिखना चाहिए कि यार बच्चों को रिवीजन करवाया, इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प पूरा आइडिया दिया, तो बच्चों को भी बेनिफिट हुआ. तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. बट डू नॉट बाय एनी चांस फॉरगेट टू रिवाइज. बाय बाय गाइस.